करा शुरू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल लेके हाजिर हुए हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। तो बच्चों चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन में शो हो रही है। इसकी जो स्टेटमेंट है, फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू स्फेरिकल ईच ऑफ द मास ऑफ 1000 kg। मास है बच्चों इसका 1000 kg। वो कह रहा है ईच है, M1 भी और M2 भी है इसका 1000 kg। आगे वो आपको इसका डिस्टेंस दे रहा है R इक्वल है 0.5 मीटर। आपने इसमें फाइंड आउट करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, यूनिवर्सल लॉ में Fg इक्वल है G M1 M2 डिवाइडेड बाय R। फॉर्मूला आपके पास Fg इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो बच्चों इसमें वैल्यू पुट करें। बड़े जी की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। M1 है आपका 1000, M2 भी है आपका 1000 डिवाइडेड बाय R है आपका 0.5 का स्क्वायर। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 का स्क्वायर लेके इस पर आप डिवाइड करें तो इसका आंसर आपके कैलकुलेटर में आएगा 2.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 फोर्स है, तो 7 आ जाएगा न्यूटन। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 में वो आपको कह रहा है द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर ऑफ केप्ट 1 मीटर अपार्ट 0.006673 न्यूटन। वो कह रहा है इसमें आपका रेडियस है 0.1 मीटर, रेडियस है आपका पास इसका 1 मीटर। फोर्स वो आपको दे रहा है 0.00673 न्यूटन। आपने इसमें उसको फाइंड आउट करके देने मास। तो बच्चों फार्मूला वही लगाएं, Fg आपके पास इक्वल है G M1 M2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो हमने मास फाइंड आउट करना है, दोनों मास एक जैसे हैं, तो ये M का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से आपने R को F के साथ मल्टीप्लाई कर देना और G को डिवाइड कर दें। M स्क्वायर इक्वल टू Fg R स्क्वायर डिवाइडेड बाय G। G की वैल्यू आपको पता है, G कांस्टेंट वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। ऊपर अंडर रूट ले लें दोनों तरफ। M आपका इक्वल आ जाएगा Fg आपका है 0.00667 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 होल अंडर रूट। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 10,000। मास है तो 7 आ जाएगा kg। आगे न्यूमेरिकल नंबर 3 है। न्यूमेरिकल नंबर 3 में वो आपको कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। आपको पता है कि चैप्टर नंबर 5 में एक जगह G होता है, वो आपने फाइंड आउट करके देना है उसको। आगे वो आपको कह रहा है कि इसमें उसका जो मास है वो 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है। मास है उसका 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 kg है। और उसका जो रेडियस आ रहा है, रेडियस वो आपको दे रहा है 3370 किलोमीटर है। किलोमीटर का आप चेंज करेंगे 3370 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। अब G
जी आपने फाइंड आउट करना है, तो इसका फार्मूला है आपके पास जी एम ई डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। जी बड़े जी की वैल्यू आपको पता है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 है। मास उसने आपको दिया है 6.42 मल्टीप्लाई 23 और रेडियस उसने आपको दिया है 3370 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का स्क्वायर। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे और इस पे डिवाइड करेंगे। इसका फार्मूला, इसका आंसर जो आपके पास आ जाएगा 3.77 जी है, तो इसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसका यूनिट चेंज नहीं होता। ये था न्यूमेरिकल नंबर 4 में। वो कह रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑन द मून। वो कह रहा है कि जो ग्रेविटी है सरफेस ऑफ मून में, जी है आपका, जी आपके पास इक्वल है इसमें 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और द रेडियस ऑफ मून आर है उसमें आपके पास 1740 किलोमीटर है। किलोमीटर जहाँ भी आएगा इसको आप चेंज करेंगे मीटर में, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। इसमें आप फाइंड आउट करें मास ऑफ द मून। वही जी का फार्मूला लगाएं, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। मास ऑफ मून आपने मालूम करना है, तो आर को उधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और जी को नीचे डिवाइड कर दें। अब इसकी वैल्यू पुट करें, स्मॉल जी को होता है 10 के, बल्कि इसमें 10 आप पुट नहीं करेंगे, उसने खुद वैल्यू दी हुई है आपको 1.62। रेडियस ऑफ अर्थ आपको उसने दिया हुआ है 1740 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और जी की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। मास ऑफ मून, इन दोनों का इसका स्क्वायर लेके इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 है। मास है तो ये आ जाएगा केजी में। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 4। आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 5 में वो आपको कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करके दें, और इसमें हाइट सिर्फ वो दे रहा है आपको 3600 किलोमीटर। हाइट जो आपको वो दे रहा है 3600 किलोमीटर है। किलोमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करें, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। जी आपने फाइंड आउट करके देना है उसको। जी का फार्मूला आप लोगों को पता है, जी किसके इक्वल है, जी इक्वल टू जी एम ई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो बच्चों जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसमें आपने जी फाइंड आउट करना है, तो जी आप इस जी की वैल्यू आपको पता है, कांस्टेंट वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ आपको पता है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको फाइंड आउट करके दिया है। आर इसमें रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 प्लस रेडियस ऑफ अर्थ है 3600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इसका होल स्क्वायर। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर लेके इस पर डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे है आपका न्यूमेरिकल नंबर 6। आज की वीडियो यहाँ तक ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।